Hey guys, how are you? So today we're gonna talk about बहुत सिंपल आपने देख लिया होगा कि आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। सबसे मतलब काइंड ऑफ आप इसको ये कह सकते हैं कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका कहीं भी हैं, तो दैट्स गोना बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आई एम गोना शेयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, भले इसकी स्पीड बढ़ाकर देख लें, मुझे कोई वॉच टाइम नहीं चाहिए आपसे। आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी मैंने आज 8-10 साल में जो भी मैंने यहाँ पे गैदर किया है इन्फॉर्मेशन, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी चीज़ अगर आपने मुझसे पूछनी हो विद रिगार्ड्स टू ऑस्ट्रेलिया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल रिप्लाई यू। या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको जवाब दे दूंगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया आने के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स यहाँ पर क्या क्या है कि सबसे पहले आपके जो अफोर्डेबिलिटी होती है, वो इंसान की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें होती हैं जो कि अगर मैं सिंपली इंडिया पाकिस्तान नेपाल को लेकर चलूँ, जो से बहुत सी लग्जरियस चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते इंडिया पाकिस्तान या नेपाल या इन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में। यू विल बी एबल टू अफोर्ड दोज मतलब जो दोज आइटम्स हैं, लग्जरियस आइटम हैं आपकी, वो आप यहाँ पे अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मैंने पाकिस्तान में कभी सोची भी ना होंगी, या हो सकता है कि जैसे कि अब यहाँ पर मैंने एक दफ़ा कन्वर्टेबल कार रखी थी अपने पास, तो पाकिस्तान में आई कांट इवन इमेजिन कि पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, वी कांट इवन इमेजिन कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम कन्वर्टेबल कार या फरारी वगैरह BMW रखना शुरू कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले ये कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर आते ही। अफोर्डेबिलिटी किस तरह बढ़ती है देखिए, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, या अगर कभी हमें सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलता है तो इंक्रीमेंट इतना नहीं मिलता जितना एक्सपेंस रेट, मतलब जो एक्सपेंस रेट होता है या इन्फ्लेशन रेट होता है। अगर लेट से कि आज इन्फ्लेशन रेट 10% है और कल वो 20% हो गया और आपकी सैलरी 2% इंक्रीज होती है, तो फिर आप स्टिल यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड लाइक सर्टेन थिंग्स। सर्टेन नहीं, बहुत सारी थिंग्स आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आज एक चीज़ 10 रुपये की और आपकी सैलरी 10 रुपये, कल वो 20 की हो गई, आपकी सैलरी 12 की हो गई, तो वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गई। ओके, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है कि आप चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। इवन आपके फूड रिलेटेड हो जाए, आपके एंटरटेनमेंट रिलेटेड पर्पस हो जाए, या आपके लग्जरियस आइटम हो जाए, कोई भी चीज़ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, इवन स्टूडेंट भी अगर हो तो उसके पास दे वुड हैव देयर ओन कार, दे वुड हैव देयर ओन आईफोन, और लेटेस्ट आईफोन होगा हमेशा उन लोगों के पास। जैसे कि अभी मैं भी आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे घर में 2-3 आईफोन हैं, तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर घर में 5 बंदे हैं तो उन 5 के 5 के पास आईफोन होगा, और हो सकता है किसी के पास 14 हो, 13 हो, 12 हो, इस तरह हर बंदे के पास अपना एक आईफोन होगा, हर बंदे के पास अपनी एक गाड़ी होगी। तो ये क्या चीज़ है? अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ एक फैमिली होती है, 10 बंदे होते हैं, गाड़ी एक होती है, और फोन भी मतलब अब तो थोड़ा बहुत आने लगा है लोगों के पास, बट पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। ओके, सो गाइस सबसे पहले आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा जो फायदा है ऑस्ट्रेलिया में वो ये है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड यहाँ पर ये है कि आप अपने आप को स्टेबल करने के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी स्टेबल कर सकते हो। जैसे कि अब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी लालू खेत से ऑस्ट्रेलिया तक, तो इसी तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं यहाँ पर। इवन मेरी खुद की स्टोरी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे लड़के हैं जहाँ पर जिन लोगों की स्टोरीज हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी खुद स्टेबल होने के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी स्टेबल कर सकते हो। अगर आपके लाइक भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, फैमिली पूरी बैकग्राउंड है आपका पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से इतना अर्न कर लेते हो कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी भी पूरी कर लेते हो, एंड देन वहाँ से सेविंग्स करके आप अपने होम कंट्री भी भेज सकते हो पैसे। और ऑब्वियसली सी बात है, पैसे वो फिर कन्वर्ट होकर बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, जो कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे देते हैं। तो सबसे पहले आप अफोर्डेबिलिटी आपकी हो जाती है। दूसरा, आप अपने होम कंट्री में भी अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकते हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के और भी बहुत सारे फायदे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, तो इट विल ऐड अ ग्लोबलाइजेशन टू योर रेज्यूमे। आप अगर लेट्स आपका प्रोग्राम नहीं है, आप यहाँ है, आपने स्टडी करी, आपने कहा कि नहीं मुझे अपनी होम कंट्री वापसी जाना है, आप वापसी चले गए, तो आपकी रेज्यूमे के अंदर एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि लाइक यू हैव ग्लोबलाइजेशन स्टडी, लाइक आपके पास एक ग्लोबल स्टडी का सर्टिफिकेट है, या आपके पास डिग्री है, ग्लोबल डिग्री है। तो इट विल ऐड मोर लाइक एक वो कह सकते हैं कि इट विल ऐड मोर क्रेडिबिलिटी टू योर रेज्यूमे। ओके, तो आपकी रेज्यूमे की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके अंदर आपके ऑब्वियसली जॉब के चांसेस और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपके पास एक और फायदा आता है कि जैसे कि अगर मैं जैसे कि दुबई गया था 2015 में, तो दुबई अगर आप जाएं तो दुबई में मैंने देखा कि वहाँ पर दे विल नॉट गिव यू एनी परमानेंट रेजिडेंस, यू कांट इवन बाय योर हाउस और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं वहाँ पर, आपको कभी भी आप सारी जिंदगी अपनी हड्डियां गला लें, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो चंद आपको दिरहम के वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है कि उनका लॉ है कि वो आप वहाँ पर सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते। बट इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन क्लेम PR, यू कैन क्लेम सिटीजनशिप, यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट, एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर पासपोर्ट यू विल बी एलिजिबल टू मूव अराउंड द वर्ल्ड लाइक विदाउट वीजा और विदाउट एनीथिंग, लाइक इन सम कंट्रीज यू वुड हैव लाइक ऑन अराइवल वीजा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से होम कंट्री बैक जा रहे थे, तो मैं थाईलैंड में मेरा विजिट था, तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास अपना होम कंट्री का पासपोर्ट था, तो मुझे वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना जरूरी था पहले। बट अगर यू वुड हैव लाइक अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा तो वो तो वैसे फ्री है। अदरवाइज किसी ऐसी कंट्री आप चले जाते हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी वीज़ा चाहिए होता है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने पहले अप्लाई करना, यू विल अराइव एट द एयरपोर्ट, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं ऑन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। तो ये भी एक यहाँ पर बेनिफिट आ जाता है। दूसरा, आप यहाँ पर घर बाय कर सकते हैं, लाइक आप इवन आफ्टर सिटीजनशिप भी बाय कर सकते हैं, और ऑन सर्टेन वीज़ाज यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर होम लोन, और यू कैन बाय योर होम ओन होम। ओके, तो यहाँ पर आप अपना घर भी बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पर। अब हमने बात कर ली कि ऑस्ट्रेलिया आने के फायदे तो हैं बहुत सारे, बट अब यहाँ पर आना किस तरह है, वो वेज क्या है। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया आना किस तरह है। देखिए, अगर आप इन एशियन कंट्रीज में हैं एंड इफ यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, लाइक देयर आर सर्टेन वेज टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आपके पास सिंपली जो होता है वो होता है स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500। आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है थ्रू योर एजेंट और थ्रू योरसेल्फ। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प आउट कर दूं तो मैं उसमें भी हेल्प आउट कर दूंगा किस तरह आपने अपना वीजा अप्लाई करना है, एंड दैट्स नॉट अ माइग्रेशन एडवाइस। सिंपली मैं आपको सिर्फ हेल्प आउट करूंगा, और इस पूरी वीडियो में कोई भी माइग्रेशन एडवाइस मत समझिएगा। ओके गाइस, सो आपने अब अप्लाई किस तरह करना है, आपने सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है, इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट
अकाउंट क्रिएट कर लेना और यहाँ पर जाकर आपने वीजा अप्लाई करना है, जो रिक्वायरमेंट मैं वीजा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले ईजी वीजा है स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500। तो यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन इवन ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर विद यू, और बाद में भी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं टू कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप यहाँ पर पहले आ गए, फिर आपने बाद में अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का अप्लाई कर दिया, तो बाद में आ गए आप एक साथ भी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला वीजा क्या आ गया 500 सब क्लास विच इज स्टूडेंट वीजा, आप ये अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years 3 years डिपेंडिंग ऑन योर वीजा और योर स्टडी। ओके, अगर आपका प्लान है कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या कोई भी XYZ डिग्री है आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर 476 वीजा विच इज 1.5 year TR विच इज टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। इसके अंदर आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर 476, मैं खुद 500 का आया था, बट मेरे बहुत सारे दोस्त 476 पर आए हैं, तो आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको 1 साल का 1.5 साल का 2 साल का डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैसी स्टडी, आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर आपको वीजा मिल जाएगा। और आप अपना कोशिश करेंगे उस 1.5 साल के अंदर आप अपनी PR के पॉइंट्स, मतलब जो परमानेंट रेजिडेंसी उसके पॉइंट्स क्लियर करें, या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉइंट्स का इतना मैटर नहीं करता, आप उन स्टेट्स में जाकर रिक्वायरमेंट पूरी करो और अपनी PR डाल दें विद इन दैट टाइम फ्रेम, जो भी आपका 1 year 1.5 year या 2 year जो भी वीजा आपको मिला है। तो ये वीजा बहुत सिंपल है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। इवन यू कैन ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर। इसके अलावा आपके पास आता है 491 वीजा या 190 या 189, इस तरह के ये होते हैं स्किल रीजनल वीजा। 190 और 49 लाइक स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं 491 की, जो कि स्किल रीजनल वीजा है। ये आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप लेट्स से 500 पे यहाँ आ गए, 476 पे यहाँ आ गए, किसी भी वीजा पे आ गए, आपने रिक्वायरमेंट पूरी करी 491 की और 491 अप्लाई कर दिया। व्हेन यू गेट द 491, तो ये 5 year वीजा होता है। 5 year वीजा के बाद आपको इसके अंदर मेडिकल मिल जाता है। मेडिकल विच इज लाइक आप के जितने भी मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेडिकल में ऑलमोस्ट कवर्ड होते हैं। आपको यू डोंट नीड टू पे फॉर योर डॉक्टर, यू डोंट नीड टू पे फॉर योर रेडियोलॉजी और एनीथिंग, मतलब कोई स्कैन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, आपको मेडिकल के ऊपर तकरीबन चीजें फ्री होती हैं। तो ये आपको 491 पे आप एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकल के लिए। तो ये 3 साल का वीजा, 3 साल अगर आप डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रह लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको PR अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। जैसे कि सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन, इन 3 सिटीज को छोड़कर अगर आप कहीं भी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर PR आफ्टर 3 years ऑन 491 वीजा। ओके गाइस, तो ये आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसको पाकिस्तान से या इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं 491 वीजा को। एंड इसके बाद आता है आपका 190 भी आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई व्हाइल यू आर ऑन शोर एज वेल। ऑन शोर मींस आप यहाँ पर हैं, ऑफ शोर मींस आप अपनी होम कंट्री में हैं। और 189 के लिए भी आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप उनकी रिक्वायरमेंट को, ये पॉइंट सिस्टम है, आपने अपने पॉइंट्स को पूरा करना है। पॉइंट्स पूरा करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब पॉइंट्स किस तरह पूरे हो सकते हैं यहाँ पर देखें, पॉइंट्स कैलकुलेटर यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको पॉइंट कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप सिंपली अपने जाकर पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें, आपकी एज कितनी है, फिर आपकी डिग्री क्या है, फिर आपके इंग्लिश में कितने नंबर हैं, देन आपके पास अगर नाटी किया हुआ है, प्रोफेशनल ईयर है, एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें जब आप यहाँ जाकर सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा एट द एंड कि हाउ मेनी पॉइंट्स हैव यू गॉट एट द मोमेंट। तो आपने फिर अपने पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद एंड सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि अभी जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट है, दे और मतलब इन्होंने वीजाज की बारिश की हुई है, एक तरह से वीजाज रेन हुई हुई है। आई डोंट नो लाइक 35,000-85,000 वीजाज ये इस तरह बांट रहे हैं। इवन आई जस्ट अप्लाइड माय पेरेंट्स वीजा एंड आई गॉट इट विद इन 2 months। सो मेक श्योर कि आप लोग अगर आना चाह रहे हैं तो ये दैट्स अ गोल्डन पीरियड। इसको आप एक तरह से कह लें कि ये गोल्डन पीरियड है कि आप लोग की हो सकता है लक खुल पड़े यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर आपने मुझसे कोई भी चीज़ पूछनी हो फर्दर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया कैसी है, विच इज वे बेटर देन एशियन कंट्रीज। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो कि हम सिर्फ इवन सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर ऐसी की हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ हम सोचते थे कि हम कभी करेंगे और या हो सकता है कि ना भी करें। तो मेक श्योर कि अगर आपने और भी कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू एंड जब तक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।